जरूरी है। और बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है, सर ने बताया सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम, खेलकूद, कोई ना कोई गतिविधि लगे रहना। गतिविधि ये जरूरी नहीं है कि आप दिन भर मैदान में ही पड़े रहो, गतिविधि इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, नए नए हुनर सीखना, नया नया ज्ञान अर्जित करना, ये सारी गतिविधियां हैं। जब नई चीज समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो आप डिस्चार्ज होना शुरू कर दोगे, तब जब जाके सोओगे अगले दिन की नींद बड़ी अच्छी होने वाली है। तो किशोर अवस्था में तनाव नाना प्रकार से आएगा। कई लोग शारीरिक विकास के तौर पे, तुलनात्मक तौर पे खुद को देखना शुरू कर देते हैं दूसरों से। कुछ लोग बुद्धि कितनी विकास हुई है, मार्क्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, रैंक कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये सब तनाव के जरिए है, क्योंकि फर्क वो नहीं पड़ता कि किसने कितनी रैंक ली, कितने कितने मार्क्स लिए, क्योंकि बैठे तो सब एक ही क्लास में है। आपने पिछली क्लास में कितने मार्क्स लिए और इस क्लास में कितने मार्क्स आ रहे हैं, खुद की तुलना खुद से करनी है, दूसरों से नहीं। मैंने बताया कि तनाव के स्रोत बहुत सारे होते हैं। रेगुलेट करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी हुई है, ना अभी आपकी उम्र में है, ना हमारी उम्र में है, ना किसी और की उम्र में है। सीखना रेगुलेट करके है, और रेगुलेट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज, अच्छी नींद, अच्छा आहार, अच्छा पोषण। अगली चीज, तनाव रेगुलेट कैसे करते हैं? जो व्यक्ति तनाव दे रहा है उससे थोड़ी सी दूरी भी बना के रखनी है। जब पता है कि करंट कहीं लगता है तो बार बार उंगली नहीं डालते हैं, बार बार उस चीज को नहीं छूते हैं। जब पता है तो एक सीमित दूरी बना के रखनी है। जो व्यक्ति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, उससे 1 कोस की दूरी पर रख सकते हैं। ठीक है। अगली चीज, किशोर अवस्था में एग्जाम्स सबसे बड़ा तनाव। सबने एग्जाम्स दिए हैं तभी जाके इस क्लास में बैठे। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? सब छात्र हैं? 9 to 12. 9, 10, 11 and 12. एक्सीलेंट। सो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हैं। कोई एक व्यक्ति उठ के बता सकते हैं कि जब एग्जाम का तनाव होता है तो कैसे डील करते हैं? कोई एक व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट हो बताने में कि मेरी परीक्षा थी, मुझे तनाव था, पर मैंने इस प्रकार से डील किया है? कोई जो बता सकते हो? 1%, 2%, कोई तो टॉपर होंगे, कोई तो इतने कॉन्फिडेंट होंगे अपने उसमें कि मार्क्स मेरे जितने ही आते हो, मेरा जो तनाव है वो मैं ऐसे डील कर दी थी। एक्सीलेंट। टाइम टेबल। तो आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं। आपकी भाषा से मुझे समझ में आया कि आप पहले से ही ऑर्गेनाइज चलते हैं। पर मान लो कल एग्जाम हिंदी का है और आप तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे और पता चलता है कि कल तो मैथ्स का एग्जाम है। सडनली जो तनाव आता है उससे कैसे डील करोगे? मान लिया पहले से कर सकते हो, पर ये तो नहीं कर सकते ना। आप तो तैयारी कर रहे थे कि इंग्लिश या हिंदी का एग्जाम है और होने वाला मैथ्स का है। एक्सीलेंट, प्लीज बैठ जाइए। सबक एक ही है, शिक्षा एक ही है। जब भी तनाव आता है अपनी क्षमताओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी क्षमताओं को जानते हैं तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा खर्च करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। तो अपनी क्षमता कितनी है, कितना पढ़ लेने की क्षमता है, उस हिसाब से ही एक्सपेक्टेशंस नीचे ले आना तनाव को दूर रखेगा। पर अगर क्षमता इतनी है और एक्सपेक्टेशंस इतनी है तो तनाव सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, तनाव ना हो उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड रहे। और फिर भी अगर कहीं से तनाव आ जाए तो अपनी परिस्थिति, अपनी क्षमताएं, इनका ज्ञान हमेशा होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की एक पहचान जरूर है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उससे अपनी क्षमताओं का ज्ञान जरूर होता है। तनाव की उत्पत्ति के बारे में बात कर ली कि स्कूल में एग्जाम है, स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। स्कूल के अलावा, क्योंकि हम सभी अभी किशोरावस्था में हैं, हमारे घर का वातावरण बहुत अहम योगदान देता है हमारी मानसिक स्वास्थ्य को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर का वातावरण जैसा हो, यहाँ आके हाव भाव और व्यवहार
वैसा ही होगा। अगर घर में तनाव है तो स्कूल में तनाव जरूर दिखेगा। तो घर के तनाव जो कि हो सकता है आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, हो सकता है माता पिता से आपका जो भी आपकी बातचीत हो, माता पिता की आपस में बातचीत हो, बड़ा परिवार है तो माता पिता की और किसी से बातचीत हो, बहुत सारे तनाव के स्रोत होते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि काफी सारे घरों में कभी कभी जो भी मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब और भी बहुत सारे मादक पदार्थ है, इनका सेवन भी होता है। और हर एक चीज हर किसी के व्यवहार में, हर किसी के सोच में और हर किसी की भावनाओं में असर डालते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद उनका पूरा चाल चलन और भाषा बदल जाती है, उससे भी तनाव की उत्पत्ति होती है। आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके पूरे एरिया में ऐसे बहुत सारे स्रोत होंगे जो कहीं ना कहीं आपको ढंग से और शांति से जीने नहीं दे रहे होंगे। इनसे भी डील करना आना चाहिए। अब कोई अगर अपने घर से परेशान है या अपने अड़ोसी पड़ोसियों से परेशान है या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से परेशान है, तो उस तनाव से कैसे डील करें, ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बहुत और सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि आप अपने जीवन में कहां तक पहुंचेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि आपने एक पेड़ लगाया। सभी लोगों ने पेड़ देखा है, जब वो लगता है एक छोटा सा पेड़, यस सर। और पेड़ को कहां लगाया जाता है? मिट्टी में। जमीन में। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि अनेक अनेक प्रकार की मिट्टियां होती हैं? सभी को पता है कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती है। काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी भी होती है, फिर उसमें पेड़ नहीं लगाते। सो मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। हर पेड़ हर मिट्टी में